जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के लंग लकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लंग लकार नंबर 2, लकार नंबर 2, लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार यानी भूतकाल, मतलब भूतकाल, भूतकाल यानी बीता हुआ। अब लंग लकार में सबसे पहले लिखेंगे धातु है वो पट। पट का अर्थ होता है पढ़ना। पट धातु के लंग लकार का रूप, लंग लकार का रूप लिखना है। तो पट धातु के लंग लकार यानी भूतकाल का रूप। तो सबसे पहले लिखेंगे पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये लंग लकार का रूप। तो देखिए वापस से इनको पढ़ते हैं। लकार नंबर 2, लंग लकार यानी भूतकाल, पट धातु, पट यानी पढ़ना, धातु के लंग लकार का रूप। तो तीनों पुरुष और तीनों वचनों में अपठतः, ये त हलंत है तो इनको पढ़ना है अपठत, अपठताम हलंत, अपठन। तो अंतर यह है, प्रथम पुरुष का जो रूप है उसमें देखिए कि अपठत हलंत है या न हलंत है, दोनों एक समान है। यहाँ त हलंत है, यहाँ न हलंत है। यहाँ म हलंत है लेकिन त के अंदर किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो इसको ऐसे पढ़ना अपठत, अपठताम। यह अपठत है, यहाँ हलंत न होकर के द्विवचन में आ की मात्रा और म हलंत। तो अपठत, अपठताम, अपठन, ये हो गया प्रथम पुरुष का रूप। फिर मध्यम पुरुष का रूप अपठ, ये विसर्ग है, यानी लंग लकार में विसर्ग एक जगह आता है। कहाँ आता है? मध्यम पुरुष एक वचन में। अपठ, अपठतम, यहाँ ताम था, पटताम था, यहाँ अपठम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो भूतकाल ये लंग लकार के अंदर है। कितने हलंत आए हुए हैं? 5 हलंत। कितने हलंत हैं? 5। प्रथम पुरुष में पूरे हलंत हैं और मध्यम पुरुष में द्विवचन के अंदर हलंत हैं और उत्तम पुरुष में एक वचन में हलंत हैं। कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा हलंत है लंग लकार रूप में आते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनका रूप है पट धातु लंग लकार का ये रूप। अब इस प्रकार उदाहरण के तौर पर मानते हैं
वध धातु का लिखने के लिए अपने को बोला जाता है, वध यानी बोलना होता है। अब बोला जाता है कि वध धातु का रूप लिखो, वध यानी बोलना, क्रीड यानी खेलना, क्रीड धातु का रूप लिखो, क्रीड यानी खेलना, लिख यानी लिखना, लिख यानी लिखना। इन किसी जितने शब्दों का अपन रूप बनाते हैं, ये पट जैसा जैसे जैसे अपठ, अ सब में लग रहा है, अ है वो वर्ण शब्द में लगेगा, अ जहां लगता है वहां पर हमेशा लंग लकार रूप होता है। अब बीच में जो रूप लगा है वो लकार का रूप है, पट यानी पढ़ना। अब जहां ये बीच वाला जहां पट के जगह है, जितने भी पट है उसके स्थान पर ये रूप लिख दो, वध लिख दो, क्रीड लिख दो, लिख लिखो। जैसे यहाँ लिख का लिखना होता है, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, कैसा भी है रूप लिखा जा सकता है। तो यह आपको ऐसा वध धातु, क्रीड धातु और लिख धातु का अभ्यास करना है। जैसे धाव का लिखने के लिए आपको बोला जाता है कि भाई ये धाव, धाव यानी दौड़ना, धाव यानी दौड़ना, इस धातु का रूप लिखो। तो अधावत, अधावत कैसे लिखेंगे? जैसे अपठत लिखा है, इसके स्थान पर यदि आपको लिखना होता है रूप, तो अब धाव वाला लिखना है। जैसे यहाँ पर तो कैसे लिखेंगे? अ का अ लगाना ही है, अ, यहाँ आ की मात्रा है अधावत हलंत, अधावत, अधावताम हलंत, अधावताम, अधावन हलंत। तो इस प्रकार ये रूप लिखा जा सकता है। तो बाकी सब लकारों में चाहे वध का लिखो, क्रीड का लिखो, लिख का लिखो, धाव का लिखो, जितना लिखा जा सकता है इतना। अब यहाँ अ है तो अ का अ लगा देंगे, यहाँ धाव और तो विसर्ग लगा दो तो विसर्ग का विसर्ग लगा दिया। तो इस प्रकार ये रूप सीख सकते हैं। जैसा पट धातु का एक बार रूप सीखना, उसके अनुसार है बाकी धातुओं का रूप भी लिखा जा सकता है।